वेलकम टू कोड यात्रा। कोड यात्रा में आपका स्वागत है। आज से हम एक अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कॉटलिन के बारे में। अगर आप एंड्रॉयड ऐप बनाना चाहते हैं तो या तो आपको कॉटलिन आना चाहिए या फिर आपको जावा आना चाहिए। इस सीरीज में हम पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कॉटलिन पे फोकस करेंगे। अगर आपको जावा आती है तो बहुत अच्छी बात है, आप कॉटलिन सीख सकते हैं। अगर आपको जावा नहीं आती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉटलिन सीख के भी एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं, क्योंकि कॉटलिन बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, इसको सीखना बहुत ही आसान है। अगर आपको पहले से कोई लैंग्वेज आती है तब भी आप बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। अगर नहीं आती तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा। आपको किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, आप सीख के अच्छे से अच्छे ऐप बनाना सीख सकते हैं। कॉटलिन सीखने से पहले आपको उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, तो चलिए शुरू करते हैं उसकी इंट्रोडक्शन। आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉटलिन क्या है, कॉटलिन कैसे बनी, और कॉटलिन के कुछ फीचर्स क्या है जो इसको जावा से अलग करते हैं। चलिए पहले स्टेप पे चलते हैं, कॉटलिन क्या है और इसको जानते हैं। कॉटलिन एक न्यूएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे जेटब्रेन्स ने डेवलप किया है। इसे इनिशियल तौर पे जेटब्रेन्स के डेवलपर्स की कुछ चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। जेटब्रेन्स वही कंपनी है जिसने एंड्रॉयड स्टूडियो को भी डेवलप किया है। आपने जेटब्रेन्स के कुछ आईडीज जरूर यूज़ किए होंगे, जैसे पाइचान, PHP, स्ट्रॉम, इंटेलिजे आइडिया। अगर आपने पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो, अगर नहीं सीखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एंड्रॉयड स्टूडियो तो सीखने ही वाले हैं। तो हम उसमें जो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करेंगे वो भी जेटब्रेन्स ने ही बनाया है। कॉटलिन जो है एक फ्री लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आप इसकी फीचर्स को देख सकते हैं, इसके अंदर की कोडिंग को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें ये किस तरीके से काम करता है, क्या लिखा हुआ है। एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है आप इसको मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ वेबसाइट्स होती हैं वो भी डेवलप करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको जावा स्क्रिप्ट के साथ यूज़ करके फ्रंट एंड डेवलप कर सकते हैं, और या फिर आप जावा के तौर पे इसको बैक एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। यह स्टैटिकली टाइप्ड है। स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं और आपने उसको स्ट्रिंग में डिफाइन करना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा प्रोग्राम को कि ये स्ट्रिंग है। आप उसमें बाद में जाकर के बुलियन स्टोर नहीं कर सकते। फिर में समझेंगे बाद में, अभी फिलहाल आप इतना समझ जाइए। स्टैटिकली टाइप का मतलब ये प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि हम इसमें क्या स्टोर करने जा रहे हैं। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का मतलब ये हो गया कि आप इसको किसी भी पर्पस के लिए, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, किसी तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। कॉटलिन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, और क्योंकि इसको जावा पे ही रिटर्न किया गया है तो इसलिए इसको कम्प्लीटली जावा के साथ इंटरऑपरेबल है। मतलब अगर आपने कोई कोड जावा में लिखा है और उसको आप कॉटलिन पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको 100% कॉटलिन में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपने कोटलिन में कोई कोड लिखा है, उसको आपको जावा में रन करना है, तो आप उसको कम्प्लीटली जावा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कोटलिन जावा में रिटर्न है, इसलिए जावा का JVM यूज़ करता है। JVM का मतलब होता है जावा वर्चुअल मशीन। मतलब ये जो कोड होता है वो जावा के JVM में, मतलब जावा के वर्चुअल मशीन में रन होता है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कोटलिन की हिस्ट्री क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जेटब्रेन्स ने इसको डेवलप किया है। तो जेटब्रेन्स ने जब इसको डेवलप करना स्टार्ट किया था, सोचा इसके बारे में, वो साल था 2010, 2010। इसका जो पहला इनिशियल वर्जन आया, जो रिलीज आया, जिसको हम प्रोजेक्ट कॉटलिन के नाम से जानते हैं, वो जुलाई 2011 में आया। उसके बाद इसको ओपन सोर्स बना दिया गया। इसका जो फर्स्ट इनिशियल रिलीज था 1.0, वो 2016 में, मतलब 2016 में इसको रिलीज किया गया था। उसके अगले साल ही गूगल ने इसको अपने एंड्रॉयड सपोर्ट के लिए कॉटलिन को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। 2017 में गूगल ने इसको अपने एंड्रॉयड सपोर्ट के लिए ऑफिशियली अनाउंस किया था। उसके बाद कॉटलिन ने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की, और धीरे धीरे डेवलपर्स जो है वो जावा से कॉटलिन की तरफ मूव होने लगे। 2019 में गूगल ने एंड्रॉयड के लिए कॉटलिन को ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस किया। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी में बहुत ही बड़ा बूस्ट आया, और अब ज़्यादा कंपनियां कॉटलिन में ही अपने ऐप्स डेवलप करना चाहती हैं। कॉटलिन के कुछ फीचर्स। कॉटलिन एक ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये है कि आप कॉटलिन के सोर्स कोड को जाके देख सकते हैं कि उसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है और क्या वर्क कर रहा है। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो आपको प्रोग्राम को बताना पड़ता है कि आप उसे वेरिएबल
किस तरीके के वेरिएबल डिफाइन करें, इंटीजर डिफाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं या बूलियन डिफाइन कर रहे हैं। और ये आपका कंपाइल टाइम पे ही चेक हो जाता है, ये आपका रन टाइम पे चेक नहीं होता। इस कारण से आपके जो रन टाइम पे एरर आने वाले होते हैं, जो आ सकते हैं, जो जावा में आते हैं, वो इसमें नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे ही आपको चेक करके बता देगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। और ये इसका एक बहुत बड़ा फीचर है, क्योंकि इसकी वजह से आपको जो बाद में रन टाइम पे जो एरर्स आते हैं उससे आप बच जाते हैं, और ये इसको काफ़ी पावरफुल बनाता है और सेफ भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि आप इसमें इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होते हैं मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम इस पे कोड पे काम करेंगे। और फंक्शनल लैंग्वेज क्या होते हैं? फंक्शनल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि लैम्बडा फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन, ये भी मैं आपको जब भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, जब हम सीख रहे होंगे कोड पे, तो आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या होता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि लैम्बडा फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन, जो कि फंक्शनल लैंग्वेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे फीचर्स जब इसमें आते हैं तो कॉटलिन को और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। और 100% इंटरऑपरेबल का मतलब ये है कि अगर आपने कोई कोड जावा में लिखा है तो आप उसको कम्प्लीटली कॉटलिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कॉटलिन में लिखा है तो उसको आपने जावा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। मतलब अगर आप जावा के डेवलपर हैं, आपको जावा अच्छी तरीके से आती है, और अगर आपने कोई एक छोटा सा पीस ऑफ कोड जो है वो कॉटलिन में लिखा, और आप उसको चाहते हैं कि जावा के कोड के साथ ही इंटीग्रेट करके आप उसको यूज़ कर लें, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं उसको। अगर आप कॉटलिन के डेवलपर हैं, जैसा कि आप, और अगर कहीं आपको कोई किसी जगह पे आपको जावा यूज़ करने की ज़रूरत महसूस हुई, और आपको ऐसा फील हुआ कि नहीं, अगर आप जावा में कुछ चीज़ों को अच्छी से तरीके से कर सकते हैं, और जावा आपको क्योंकि आती है अगर पहले से, तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये आप कॉटलिन और जावा दोनों एक साथ भी एक प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्साइज है। कॉन्साइज का मतलब ये है कि अगर आप जावा में कोई कोड लिखते हैं, तो अगर आप 20 लाइन में कोई काम करते हैं, कॉटलिन में मैक्सिमम अगर आपको 4 से 5 लाइन में वो उसी पीस ऑफ कोड को आप यूज़ कर सकते हैं लिख करके। मतलब जावा की 20-25 लाइन और कॉटलिन की 4 से 5 लाइन है। ये कोड मतलब एक दूसरे के इंटरऑपरेबल जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे ये चेंज होता है। और सेफ, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बहुत सारे आपको जो रन टाइम एरर्स होते हैं उससे बचाता है, तो ये सेफ है और पावरफुल तो ये है ही, क्योंकि इस पे सारे फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल लैंग्वेज, सारे फीचर्स जो है आपके ये देते हैं। उप्स के कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं सारी तरीके से। तो इस तरीके से काफ़ी मतलब बेहतर लैंग्वेज बनाता है कॉटलिन अपने आप को। जब हम सीखेंगे इस पे और जब आप इसको यूज़ करना जब यूज़ करने लगेंगे तो आप महसूस करेंगे कि काफ़ी अच्छी है लैंग्वेज, काफ़ी इजी टू लर्न है, और इस पे ऐप्स बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आईडीई को इंस्टॉल करना, कॉटलिन को इंस्टॉल करना, और इसके लिए एक जेवीएम इन्वायरमेंट क्रिएट करना सीखेंगे। और उसके बाद हम अपना पहला जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो भी लिखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कोड यात्रा। थैंक यू।